आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यानी कि इसमें हम आईयूपीएसी पद्धति पढ़ेंगे जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना सीखते रहते हैं। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसे बैकबोन भी कहा जाता है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इसलिए हमें इस चैप्टर को सही से पढ़ना चाहिए और जब तक हमारे जीवन में केमिस्ट्री रहती है तब तक इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम कार्बन परमाणु की संयोजकता को देखेंगे और कार्बन परमाणु की संयोजकता इस तरीके से हम देख सकते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें इस तरीके से कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहले से आए, वो इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और ये जंप किया हुआ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो इसी अवस्था की बात की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता यानी कि वैलेंसी जो है 4 होती है और ये बंध के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। यानी कि कार्बन के पास जो है 4 बंध होंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एकल बंध हैं। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी को हम इसी से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 4 जो बॉन्ड हैं यही क्या है, चारों संयोजकताएं हैं। अगर चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो कार्बन की 4 संयोजकता हो गई है एकल बंध द्वारा। अगर ऐसा भी परमाणु आ जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे हाइड्रोजन फिर कितने जुड़ेंगे, वहां पे हाइड्रोजन जो जुड़े होंगे वो 2 जुड़े होंगे, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड रहेंगे। 4 संयोजकता दिखाना है कार्बन को। 2 किए वाले कार्बन की बात कर लें, इसके पास 1 2 3 4 ही बॉन्ड टोटल रहने हैं। इसकी बात कर लो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेथेन है और ये क्या है, एथिलीन। एक और ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन कितना लगे होंगे, 1 लगा होगा, क्योंकि 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे बॉन्ड। यहाँ भी 3 और 1 4 हो जाएंगे। कहने का मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, जो 4 है, तो हाइड्रोजन
बॉन्ड जितने हैं 3 है इसके पास, कार्बन के पास, तो 1 हाइड्रोजन लगा होगा। अगर इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है पहले से, तो 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। ओवरऑल 4 ये बॉन्ड इसके पास बन जाएंगे और ये इसी के द्वारा अपने तो क्या करता है, संतृप्त करता है। ठीक है, तो हमें यही बात यहाँ पे प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है कि कार्बन की संयोजकता जो है कितनी होनी है, 4 है। जैसे हम यहाँ पे कार्बन की चेन बना देते हैं इस तरीके से, और आपसे कहें कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिए अपने आप, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप कितने लगाएंगे, यहाँ इस वाले कार्बन के पास एक बंध है, तो आप यहाँ पे H3 लिखेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। इस वाले कार्बन के पास 1 और 2 बंध हैं, तो यहाँ पे H2 लिखेंगे, और इस वाले कार्बन के पास 1 बंध है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, H3 लिखेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है हमें भरने आने ही चाहिए। अगर जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसके हाइड्रोजन की संख्या लिखिए, तो 1 बंध है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी है, तो 4 हमें होना चाहिए, तो यहाँ पे H3 लिखेंगे और यहाँ पे भी H3 लिख देंगे। तो ये संयोजकता 4 कार्बन दिखाता है, उसी हिसाब से इसमें हाइड्रोजन की संख्या फिल की जाती है। ये बात हमें 100% क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए, छोटी सी बात थी, क्योंकि इसका प्रयोग रहता है, हाइड्रोजन भरने रहते हैं, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो स्टार्टिंग से ही प्रयोग शुरुआत करें, तो हमने ये सोचा। अब हम आगे देखेंगे प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन को। तो अब हम बात करते हैं चलिए ठीक है, सही दिख रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन नहीं भरे हैं, तो हाइड्रोजन भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लगेंगे, 1 बंध था, 3 और 1 4 हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लगा देने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 लिखेंगे, क्योंकि हमें लिखना है, यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी CH3 लिख देते हैं। और अब हम देखेंगे कि यह कार्बन जो है प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये 1 डिग्री कार्बन इसे कहेंगे, या इसे प्राथमिक कार्बन भी कहेंगे। अब हम इसको देखते हैं, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, यानी कि इसे तृतीयक कार्बन भी कहेंगे। इसके बाद ये वाला कार्बन देखेंगे, इस वाले कार्बन को, तो ये कार्बन 1 2 3 4, तो ये कार्बन जो है 4 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, और ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी तृतीयक कार्बन हो गया। ठीक है, और द्वितीयक कार्बन कोई नहीं आया है, तो यानी कि 2 कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा, तो उसे द्वितीयक कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं CH3, और इसे CH2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा और ये 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन जो है 1 कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया है।
और ये वाला कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये भी कार्बन जो था 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था तो ये भी 3 डिग्री हो गया। ये वाला 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था तो 4 डिग्री हो गया। इधर में 2 डिग्री नहीं था इसीलिए इसको बढ़ा दिया है, 2 डिग्री भी आ गया तो थोड़ा सही हो गया है, ठीक है। तो आप स्वयं घर से भी कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भरेंगे और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री देखेंगे। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। इनमें हाइड्रोजन भरेंगे और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे जो मुख्य हमारा टॉपिक है। ये बात हमें आनी चाहिए थी क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है और उस समय हम ये बातें बताएंगे तो फिर बहुत डिस्टर्ब होता है। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 प्रकार से होता है, ठीक है। निरर्थक नाम पद्धति और आईपीएसी नाम पद्धति। तो निरर्थक नाम पद्धति को अंग्रेजी में ट्राइवियल सिस्टम भी कहते हैं। और निरर्थक नाम पद्धति जो थी ये पद्धति प्राचीन काल में पहले प्रयोग की जाती थी। और इसमें क्या होता था, कोई भी कंपाउंड का नाम जहां उसके स्थान के अनुसार रख दिया जाता था, उस जो शहर है उसके नाम पे रख दिया जाता था। इससे क्या होता कि पता चला कोई कंपाउंड एक ही है लेकिन अलग अलग उसकी खोज हुई है तो वो स्थान के नाम से है तो उसका नाम अलग अलग हो जाता था। एक ही कंपाउंड का नाम अलग अलग हो जाना ये थोड़ा सही नहीं दिखाई दिया। जैसे हम देखते हैं कि फार्मिक अम्ल को चींटियां जो होती हैं फार्मिका, इन्हें आंट्स जिन्हें कहते हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त करने के कारण इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ गया। एसिटिक अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल क्यों रखा गया, हम लोग जानते हैं क्योंकि यह सिरके से प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसका नाम एसिटिक अम्ल इसलिए रख दिया गया। तो ये पद्धति जो थी ज्यादा सफल नहीं हुई, आगे चल के ये पद्धति फेल हो गई क्योंकि एक ही कंपाउंड के अलग अलग नाम अलग अलग देशों में मिलने लगे। तो इसीलिए फिर एक संगठन बनाया गया जिसे आईपीएसी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इनके नाम लिखने के कुछ नियम दिए गए और बताया गया कि एक कंपाउंड का पूरे विश्व में एक ही नाम होगा और किस प्रकार से नाम लिखे जाएंगे वही बात हम यहाँ पे सीखेंगे। आईपीएसी पद्धति यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको कितने भाग में लिखते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं इसके। एक तो शब्द मूल, ठीक है, दूसरा पूर्व लग्न या प्रीफिक्स, तीसरा प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स, चौथा द्वितीय अनुलग्न या सेकेंडरी सफिक्स। तो शब्द मूल या मूलाक्षर या वर्ड रूट, इसके नाम जो है अंग्रेजी में भी हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और आईपीएसी जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ी जाती है तो हम लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस जो है कर लेनी चाहिए। तो शब्द या मूलाक्षर क्या होता है, यह कार्बनिक यौगिक के मूल हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। कोई यौगिक है तो यौगिक में लिख देते हैं थोड़ा, यौगिक के मूल हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रदर्शित करता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रदर्शित करता है, की संख्या प्रदर्शित करता है।
ठीक है। तो जो मूल हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन की चेन होती है, तो कार्बन की परमाणुओं की संख्या जो होती है वही क्या होता है, शब्द मूल होता है या वर्ड रूट होती है। ठीक है। तो इस पे हम क्या करते हैं, तो इसमें वर्ड रूट में कार्बन परमाणुओं की संख्या, अगर एक कार्बन परमाणु है तो उसे मेथ कहेंगे, 2 है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप कहेंगे, 4 है तो ब्यूट कहेंगे, कार्बन अगर 5 है तो उसे पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स कहेंगे, 7 का है तो हेप्ट कहेंगे, 8 है तो ऑक्ट कहेंगे। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 9 है तो उसे नॉन कहेंगे, और अगर कार्बन परमाणु की संख्या 10 है तो उसे डेक कहेंगे। तो अब ये 10 ही कार्बन परमाणु को ज्यादा हम लोग नाम लिखते हैं। अगर आगे भी देखना रहता है तो थोड़ा हम देख लेते हैं। इस तरीके से ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे इनका नाम रहता है। तो 11 वाले को अंडेक या हैंडेक कहते हैं, और 12 वाले को डोडेक, 13 वाले को ट्राइडेक, 14 वाले को टेट्राडेक, 15 वाले को पेंटाडेक, यन बनेगी यहाँ पे, और 6 वाले को हेक्साडेक, 17 वाले को हेप्टाडेक, 18 वाले को ऑक्टाडेक, और 19 वाले को नोनाडेक। और इसी प्रकार से 20 को बोलते हैं आइकास, 21 को बोलते हैं अनाइकास, और 22 को बोलते हैं डोकास, 23 को बोलेंगे ट्राइकास, 24 को बोलेंगे टेट्राकास, 25 को बोलेंगे पेंटाकास, 26 को बोलेंगे हेक्साकास, 27 को बोलेंगे हेप्टाकास, 28 को बोलेंगे ऑक्टाकास, 29 को बोलेंगे नोनाकास, 30 को बोलेंगे ट्राइकांट। और भी देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। 31 को बोलेंगे अनट्राइकांट, 32 को बोलेंगे डोट्राइकांट, 33 को बोलेंगे ट्राइकांट, 34 को बोलेंगे टेट्राट्राइकांट, 35 को बोलेंगे पेंटाट्राइकांट, 36 को बोलेंगे हेक्साट्राइकांट, 37 को बोलेंगे हेप्टाट्राइकांट, 38 को बोलेंगे ऑक्टाट्राइकांट, 39 को बोलेंगे नोनाट्राइकांट, और 40 को बोलेंगे टेट्राइकांट। अब आ गया 41 यानी 41 अनटेट्राइकांट, 42 दो टेट्राइकांट, 43 ट्राई टेट्राइकांट, 44 टेट्राइकांट, 45 पेंटा टेट्राइकांट, 46 को हेक्सा टेट्राइकांट, 47 को हेप्टा टेट्राइकांट, 48 को ऑक्टा टेट्राकांट, 49 को नोना टेट्राकांट, और 50 को पेंटाकांट। ठीक है। तो इस तरीके से 60 को बोलेंगे हेक्साकांट, 60 को, और 70 को बोलेंगे हेप्टाकांट, 80 को बोलेंगे ऑक्टाकांट, 90 को बोलेंगे नोनाकांट, और 100 को बोलेंगे, 100 को बोलते हैं हेक्टा, 100 को बोलेंगे हेक्टा, और 200 को बोलेंगे डिक्टा, 300 को बोलेंगे ट्रिक्टा, 400 को बोलेंगे टेट्राक्टा, 500 को बोलेंगे पेंटाक्टा, 600 को बोलेंगे 600 को बोलेंगे हेक्साक्टा, 700 को बोलेंगे हेप्टाक्टा, और 800 को बोलेंगे ऑक्टेक्टा, 900 को बोलेंगे नोनेक्टा, और 1000 को बोलेंगे काइला, 2000 को बोलेंगे डाइला, और 3000 को बोलेंगे ट्राइला, और 4000 को बोलेंगे टेट्राइला, और 5000 को बोलेंगे पेंटाइला। तो लगभग ये इतना है कि पर्याप्त है, इतना तो हमने बता दिया है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं रहती है। तो